हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी 11वीं क्लास में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। तो आइए मैं दीपक मीणा आप सबको लेके चलता हूं। कहां चलता हूं? मैं लेके चलता हूं थोड़ा सा आगे। तो आओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक छोटी क्लास में पढ़ी होगी कहानी। मैंने सेट बता दिए थे सब कुछ। चलो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा दिया जाए, है ना। सेट बता दिया जाए। प्रथम 5 संख्याओं का सेट बनाओ, तो आपने ऐसे बना दिया। इसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, इसको समुच्चय निर्माण कहा जाता है। उसके बाद में 10 से छोटी संख्याओं को बनाओ, ये बता दिया, ये बता दिया। उसके बाद में ये बता दिया। उसके बाद में और क्या क्या बता दिया, बहुत बता दिया कि रिपीट नहीं होना चाहिए सर। उसके बाद में ये बता दिया, अवयवों को आगे पीछे लिख सकते हैं सर। उसके बाद में संबंध रखने वाला कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा 9th-10th क्लास में। 9th-10th क्लास भी तो सीखना जरूरी है। 9th-10th के बिना तो बात बनेगी नहीं मेरे बाबू। तो ये होता है 0। इधर अगर हम जाते हैं तो +1, +2, +3, +4 और ये प्लस कहां तक चलते जाता है, प्लस अनंत तक चलते जाता है। इधर को आएंगे मेरे बच्चों -1, -2, -3 और ये कहां तक, किधर को जाता है, तो ये अनंत तक जाता है। इन सबको क्या कहते हैं बेटा? इन सबको कहते हैं हम इंटीजर। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। गणित की लैंग्वेज में कैसे कहते हैं? गणित की लैंग्वेज में जेड कहते हैं। बस आपको ये पॉइंट याद हो गया होगा, है समझ में आ गया होगा कि सर पूर्णांक वो होते हैं जो दशमलव में ना हो, उनको पूर्णांक कहा जाता है। जो सारे के सारे पूरे अंक होते हैं उनको पूर्णांक कहा जाता है। 7.2 क्या ये पूर्णांक है? नहीं सर, ये डेसिमल में, ये दशमलव में, इसीलिए दशमलव कहा जाएगा, पूर्णांक नहीं कहा जाएगा। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। लेकिन सर अब आप देख रहे हो कि इन पूर्णांकों में भी कुछ तो पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव पूर्णांक यानी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। इसको मेरे बच्चों अच्छा कुछ और देख रहे हैं, इसमें कुछ ऋणात्मक पूर्णांक भी है, यानी नेगेटिव इंटीजर भी है। आप देख रहे हो कि मेरे बच्चे कि पूर्णांक का मतलब इंटीजर का मतलब तो सर z होता है। ये बात तो समझ में आती है, z होता है, इंटीजर का मतलब z होता है। लेकिन सर ये पॉजिटिव को कैसे लिखे? तो पॉजिटिव पे धीरे से धन का साइन लगा दे। सर पूर्णांक का मतलब तो z होता है, ये बात समझ में आती है। ऋणात्मक मतलब n, ये लगा दीजिए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल आ गई सर, ये कर दिया। इसकी भी कॉपी करके यहां रख दिया जाए। तो ये सब चीजें आपने 9th क्लास में सीख ली होंगी, है ना। फिर भी मैं दोबारा बता दी इसमें। आई होप किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, समस्या, पीड़ा, दुख, दर्द, संकट, मोह माया कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो सर अगर आगे से आपसे बोलता है कि इंटीजर मतलब जेड मतलब सिर्फ इंटीजर, जेड लिखा तो इसका मतलब है इंटीजर की बात कर रहे हैं। जेड प्लस लिखा इसका मतलब धनात्मक पूर्णांकों की बात करनी, 1 2 3 4 5 6 7। जेड नेगेटिव लिखा मतलब माइनस की संख्याओं की बात कर रहे हैं। और उसके बाद अगर इन्हीं संख्याओं का एक और नाम होता है बच्चों, इनको प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर कहा जाता है मेरे बच्चों। थोड़ा छोटा कर दिया जाए इसको। देखो 7 के साथ मत उतारना प्लीज। अगर तुम 7 के साथ उतार रहे हो ना तो दुनिया का सबसे बुरा काम कर रहे हो, दुनिया का। ऑनलाइन पढ़ाई का यही तो फायदा है कि एक बार तो ऐसे बिल्कुल टुकुर देख कर बैठ जाओ, बस पढ़ लो मास्टर से क्या क्या पढ़ा रहे हैं। 7 के साथ नहीं, आराम से धीरे से पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए इत्मीनान से, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलो अब आप कहेंगे सर ये नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देख रहे हो कि n बराबर z प्लस ही तो होता है। अरे
भाई धनात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याओं में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं सर, दोनों का मतलब एक ही है। z पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या है। अगर जीरो भी मेरे बच्चे शामिल हो जाए इसमें तो इसका मतलब होता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि इसको W से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है सर। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। आगे बात समझ में नहीं है? बस इतनी कहानी थी सर। अच्छा, तो ये चीजें समझ में आई आपको? ये चीजें मेरे बच्चों समझ में आ गई हैं आपको? तो मैं आगे लेके चलता हूँ तो आप चीजों को बढ़िया तरीके से समझ पाओ। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या होगा? पांचवा पॉइंट 1 2 3 4। पांचवा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों ये होगा, पांचवा पॉइंट ये होगा। तो ये आपको याद रखनी है चीजें, है ना? ये थोड़ा थोड़ा एक आध बार दिन में देख लेना यार, याद हो जाएगी भाई। अब मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। रियल नंबर दो तरह के होते हैं। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। वास्तविक नहीं होता, इट्स वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो सर रियल नंबर में दो चीजें आती है। एक तो आ जाती है आपकी पूर्णांक। पूर्णांक अभी अभी मैंने आपको बताया, पूर्णांक यानी इंटीजर होता है, इंटीजर होता है सर। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? z से। अब इसके अंदर आपने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीखी समझी। यहाँ 0 आता है, यहाँ +1 आता है, यहाँ +2 आता है, यहाँ +3 आता है और इनफाइनाइट तक। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3 और इनफाइनाइट तक। अब आपने एक बात और देखी कि सर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक धनात्मक पूर्णांक होते हैं, यहां से यहां तक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, यहां से यहां तक नेचुरल नंबर होती है और इसी नेचुरल नंबर को z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां से यहां तक होल नंबर होते हैं, W से रिप्रेजेंट यानी पूर्ण संख्या कहती है। तो ये बातें मेरे सभी भाई बहनों को पल्ले पड़ गई होंगी। अब हम आते हैं दशमलव पे। दशमलव, दशमलव यानी कि डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल वाली संख्या होती है। तो मेरे दोस्तों दशमलव 3 प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, देखा होगा। एक कुछ इस तरह से होता है 1.25, ठीक है। एक कुछ इस तरह से होता है 1.2222222 चलते जाता है। एक कुछ इस तरह से होता है, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, 1 2 3 5 9 8 4 6 2 और अनंत तक। इनको मेरे बच्चों कहा जाता है शांत, शांत दशमलव। इनको कहा जाता है अशांत, अशांत लेकिन दोहराव, दोहराव यानी पुनरावृत्ति। ये अशांत हैं, अशांत और दोहराव, दोहराव नहीं, दोहराव नहीं। इतनी सारी बातें सभी बच्चों को पता होंगी शायद। आपने छोटी क्लासों में देखा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। समझा कि नहीं समझा ये बताओ? बिल्कुल समझा है सर। तो इतना सब कुछ आता होगा आपको। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इधर वाली बात। अरे यार ये क्या हुआ? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण मुरारी जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, चलो ऐसे एक लाइन खींच देता हूं सो दैट चीजें अलग अलग रहे। अच्छा आप एक बात बताओ, ये है तो इसको आप p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो सर। कैसे लिख सकते हो? तो ये यार देखो बेटा, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको सिखानी पड़ रही है।
ऐसे लिखा आपने, डेसिमल हटा के नीचे 2 जीरो आ गए थे, यानी कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आपने ये भी सीखा होगा मेरे बच्चों कि 0.3 के ऊपर बार है, बार मतलब होता है 1.2 और जो बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसको सॉल्व करना भी आपने सीखा होगा 9th क्लास में, कैसे 3 लिखा और 3 के बटे में 9 लगा दिया, कैसे सीखा होगा वो सब 9th क्लास में है। अब आप फिलहाल इतना याद रखो, अगर आप भूल भी चुके हैं तो 3 लगा है, इसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब 3 लिखेंगे और ये बार हटाने के लिए क्या करेंगे, एक 9 लगा देंगे, बस ऐसा याद रखो। तो इसके ऊपर भी बार लगा, इसका मतलब इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ना 3/9, तो 3/9 पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसके बाद में अशांत संख्याएं सर, इनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ये आपने जाना होगा, सीखा होगा। कौन सी कक्षा में बाबू, अरे बाबू तो कौन सी कक्षा में जाना था आपने, तो 9th क्लास में जाना था। ये सारे तो होते ही पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखने के लिए हैं। और अब आप मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। मेरे बच्चों जिनको ऐसा लिख सके ना वो सारी परिमेय संख्या होती है। अब आप कहेंगे यहां क्या है सर, तो यहां मान लो कुछ भी ले लिया, -2 ले लिया, इसके नीचे एक तो होता ही है, किसी भी संख्या के नीचे एक होता है। जैसे आपने 1 ले लिया तो 1 के नीचे एक तो होता ही होता है, आपने 0 ले लिया तो 0 के नीचे एक तो होता ही होता है। अब आप वो मत सोच लेना कि सर वेयर क्यू इज नॉट 0, तो बेटा नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी छोड़ो, मारो गोली, जितना पल्ले पड़ी उतनी ठीक है, जितनी नहीं पड़ी ज्यादा कुछ अड़चन आएगी भी नहीं इससे। लेकिन ये चीजें 9th क्लास का सबसे पहला चैप्टर, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मेरे बच्चों यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मेरा वीडियो, जाके वो देख लेना, पूरा डिटेल में समझाया मैंने आपको, एक एक चीज है ना, वहां से जाके आप अच्छे से स्टडी करिएगा। तो अब मुझे बताओ, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय होती है, ये संख्याएं परिमेय होती है, परिमेय संख्या होती है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, लेकिन ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय होगी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होगी। बेटा ये परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, तो आप कहेंगे सर ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है नहीं, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या होगी। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई हूं आपको। अच्छा एक और समझ लो, किस रैशनल नंबर को इसको क्यों लिखा जाता है, जैसे इनको z लिखा, किसी को z प्लस आर लिखा, इसको क्यों लिखा जाता है ना, रैशनल नंबर को क्यों लिखा जाता है, और इर्रेशनल नंबर को t लिखा जाता है। इतनी बातें घोट के पी लो तो जरा जल्दी से तुम, फिर मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चंस पे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं, ठीक है। क्वेश्चन पे लेके चलेंगे तो मजा आएगा आपको, सीखने में, समझने में, जानने में, पहचानने में, सब में मजा आएगा। चलिए दोस्तों, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, शायद सभी को क्लियर हो गई मेरे बच्चों, ठीक। अब आपसे ये कह रहा है अगला उदाहरण, एनसीईआरटी का उदाहरण उठाता हूं। उदाहरण उठाने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं आपको, क्या क्या चीजें पढ़ा दी। इसको मारो गोली, इसको मारो गोली, यहां ये तीसरा पॉइंट था, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए, अवयवों को आगे पीछे लिख सकते हो, बिलोंग्स टू का सब कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, ये सारी संख्याएं मैंने बता दी, पूर्णांक क्या होते हैं, ये सारे पूर्णांक है सर, पूर्णांक के बाद में डेसिमल भी बता दिए, डेसिमल के बाद में अब हम आते हैं एक क्वेश्चन की ओर। आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 1, इसका उदाहरण नंबर 1, ठीक है। उदाहरण नंबर क्या कहता है कि x² प्लस एक्स, x² प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, 0 के हलों का रोस्टर फॉर्म में समुच्चय बनाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय बनाना है आपने, लेकिन किस चीज का, इसका नहीं मेरे बाबू, इसके हलों का। और हलों मतलब समझते हो ना, ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या क्या निकाल के आएंगे। रूट्स आपने 9th क्लास में सॉल्व करना सीखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखा है कि नहीं सीखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th क्लास में 10th क्लास में आपने सीखा होगा बड़ी आसानी से। तो इसके रूट्स निकालो सर, और उस रूट्स के सॉल्यूशन बनाओ। तो हमें सॉल्यूशन शुरू करता हूं, सॉल्यूशन यानी हल लिख देता हूं प्योर हिंदी मीडियम में, हल।
कि सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। और अब आप बोलेंगे सर हमारी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है वैसा लिखा, टेंशन मत लो, उतना नहीं लिखना होगा आपको, ऐसा ऐसा लिखा है। अब आपने 9th क्लास में क्या देखा कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आया 2 आया। अब उस 2 के ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़े घटाए तो 1 आए, तो 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, इस फॉर्मेट में तोड़ना है हमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस 2। बेटा ये मत पूछना कि सर ये कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि ये चीजें बहुत बेसिक है और बहुत छोटी क्लासों में पढ़ ली होंगी आपने। तो और देखो आपके इतने बेसिक क्लियर है तभी आपने 11th में सब्जेक्ट मैथ लिया है ना, इतने बेसिक आपके क्लियर हैं तभी आपने 11th में मैथ लिया है, वरना आप 11th में मैथ नहीं लेते। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको आ रही होंगी, इसीलिए आपने इतना जोखिम भरा काम किया है। बहुत आसान होता है मैथ। कॉमन निकालते थे, फिर यहाँ से x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचा x प्लस 2 बचा, फिर यहाँ से -1 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे x प्लस 2 बचा बराबर 0। तो देखो x प्लस 2 है, एक तो फैक्टर ये है और एक है x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0। इस बात का क्या मतलब है ये सर, या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -2 और x की जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी ये निकल के आएगी +1। तो इसके रूट्स क्या निकल के आ गए, इसके सॉल्यूशन क्या क्या निकल के आ गए। तो इसके मेरे बच्चों इसके सॉल्यूशन निकल के आ गए मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने शेरों और शेरनियों, हटो, क्या क्या निकल के आ गए। तो इसके रूट सॉल्यूशन निकल के आ गए ये चीज, यही आपके सॉल्यूशन निकल गए। एक सॉल्यूशन ये निकल के आएगी, एक सॉल्यूशन निकल गया। उसने बोला कि सर इसके हलों का रोस्टर फॉर्म में समुच्चय बनाना है, तो सर रोस्टर फॉर्म में समुच्चय बना दो, कोई बुराई नहीं सर। तो माना कि सेट ए है, उसके अंदर इस इक्वेशन के हल रख दो, तो -2 और 1, -2 + 1। अब कोई स्टूडेंट ऐसे बोलेगा, कोई स्टूडेंट ऐसे भी तो बोल सकता है, नहीं सर हम तो 1 पहले लेंगे और फिर -2 बाद में लेंगे। ले लो भाई, मैंने ये बात भी तो बताई, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं इस बात में है। सही है गलत है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है नहीं है, हाँ या ना। बिल्कुल 100% समझ में आई है, हर बच्चे को बात समझ में आई है, सभी बच्चे को समझ में आ गई। चलो तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, चीजों को सीखते हैं और कुछ थोड़े से एक काम करते हैं, उदाहरण नंबर दूसरा मैं कराता हूं थोड़ी देर से, है ना, क्योंकि उसमें पीपीटी की जरूरत पड़ेगी। अभी पीपीटी इसमें खुली है नहीं, तो तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्या कहता है, राइट इन द सेट ए, राइट इन द सेट ए। हाँ, उदाहरण नंबर बच्चों तीसरा है। उदाहरण तीसरा ये बोलता है, उदाहरण तीसरा ये बोलता है कि एक सेट दे रखा है बच्चों, 1 4 9 16, 1 4 9 16, 1 4 9 16 और 25 और डैश डैश डैश। आप ये बात ध्यान रखना, 3 डॉट का मतलब होता है अनंत। इस 3 डॉट का मतलब क्या होता है, अनंत तक जा रही चीजें, है ना, ये 3 डॉट का मतलब होता है अनंत तक जा रही। को समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण में लिखें। बाकी आपकी एनसीईआरटी में जैसे लिखा है, मेरे पास इंग्लिश लिखा है इसलिए उसका ट्रांसलेट करके थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो जैसा आपके उसमें लिखा है वैसा का वैसे ही आप लिख दीजिएगा। मेरे पास इंग्लिश वाली बुक है तो उसमें से ये सारी चीजें निकल के आ रही। समुच्चय निर्माण का मतलब होता है मेरे बच्चों सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको बनाना होगा, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन जब आप लिखोगे, तो कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, यहां हल लिखेंगे, हल लिखेंगे और हल लिखते ही सबसे पहले तो ये कहानी लिख देंगे ताकि थोड़ी सी स्टेप बढ़ जाए हमारी। अब आप गौर से देख रहे हो कि सर सेट ए है, सेट ए है, उस सेट के अंदर x जैसे एलिमेंट है, x जैसे तत्व हैं, लेकिन ये x क्या है, ये x क्या है सर,
बोलो बेटा ये x है क्या? तो ये सर किसी संख्याओं के वर्ग दिख रहे हैं। ये x जैसे एलिमेंट है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x और ये भी x। ये x जो है ना किसी नंबर है सर, कोई नंबर है, कोई नंबर है और उस नंबर का वर्ग है सर ये x, वर्ग है सर ये x। समझ में आई बात नहीं? जहां n देखो ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है, संख्या जहां n प्रथम प्राकृतिक संख्या है जहां n प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसे भी लिख सकते हो मेरे बच्चों। बाकी आपकी एनसीईआरटी ने कैसे दे रखा है वो भी और देख लेते हैं। हाँ, आप ये तो ऐसे लिख दो, या फिर ऐसा नहीं लिखना चाहो तो मेरे बच्चों आप और भी तरीके हैं, या फिर और लिख के जो आपको अच्छा लगे वैसे कर देना। या फिर x जैसे एलिमेंट है और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड ये n बिलोंग करता है सर, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ये n बिलोंग करता है किससे, ये n, ये जो n जैसे है ना, ये n जो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, यानी प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग करता है। तो मेरे बच्चों इसमें भी सॉरी यहाँ x लगाना है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना है। तो इसमें भी आपको शायद कोई बुराई नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है, पीड़ा की बात नहीं होगी कि ऐसा लिखने में आपके नंबर कोई भी नहीं काटेगा। ठीक है, बाकी हम बैठे हैं तो हम टेंशन काहे ले रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी शायद, कि नहीं आई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। तो चलिए फिर अब इसके एग्जाम्पल्स हम करते हैं अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।